हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त प्रभात आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैक्स एसेट्स प्लानर पे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अपने पिछले वीडियो में UER2 के टूर पे आपको लेके आया था और आपको याद हो तो इसी लोकेशन पे हमने अपनी जो जर्नी है UER2 की वो एंड की थी और आज अपनी जो जर्नी है इसी लोकेशन से मैं स्टार्ट करूंगा। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं इससे आगे मुंडका की तरफ, मुंडका तक जहां पे टोल प्लाजा भी बना हुआ है वहां तक मैं लेके चलूंगा अपने आज के इस वीडियो में और दिखाऊंगा कि ये जो डेवलपमेंट है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की वो किस तरीके से और कितना डेवलप हो चुका है। अभी मैं जिस जगह पे हूँ मेरे राइट हैंड साइड पे जय विहार है जो कि कॉलोनी आती है, लेफ्ट हैंड साइड पे इंडस्ट्रियल एरिया है और इस तरफ पे यदि मैं दिखाऊं तो DTC बस डिपो और क्लस्टर बस डिपो है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं अपने आज के इस UER टूर पार्ट 2 पे। आइए दोस्तों मेरे साथ। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपनी जर्नी UER2 पार्ट 2 में। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो हमारा टूर है वो मुंडका तक का होगा और अभी मैं दिखाना चाहूँगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाला है DTC एंड क्लस्टर बस डिपो, जिसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो फ्रेंड्स जैसा मैं आपको दिखा रहा था अभी UER2 के जिस लोकेशन पे मैं हूँ ये लोकेशन जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बिचाऊ कला DTC बस डिपो है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाया जाए ताकि बस डिपो के अंदर जो बसें खड़ी हैं वो आपको क्लियरली दिखाई दे। और इससे इस तरफ यदि मैं देखूं तो यहाँ पे क्लस्टर बस डिपो है वो मैं दिखाना चाहूँगा और सामने की तरफ जो आपको ये रोड दिख रही है ये जो सड़क है ये लेफ्ट हैंड की तरफ, सामने की तरफ, आगे की तरफ नजफगढ़ को जाके कनेक्ट करती है। और यहाँ से यदि हम राइट की तरफ जाएं, यहाँ से यदि हम राइट की तरफ इस तरफ को जाएं तो ये जो एरिया है ये कनेक्ट करता है नागलोई को, कनेक्ट करता है और यहाँ पे आगे जाके बनी कैंप एयरफोर्स स्टेशन है जो आगे कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से अभी हम UER2 के इस लोकेशन पे है। आइए मैं आपको यहाँ से आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के अपने जर्नी में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको इसी तरह की जानकारी देते जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। अभी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे बिचाऊ कला जो इनक्लेव है वो चल रहा है, राइट हैंड साइड पे जय विहार है और चूँकि अभी इस पार्ट में थोड़ा बहुत जो काम है फिनिशिंग का वो कहीं कहीं रह रहा है इसलिए इसको कनेक्ट नहीं किया गया है। अदरवाइज आप देखेंगे जो रोड का काम है, जो सिविल वर्क है वो कम्प्लीटली कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें कितना स्मूथ ये जो एक्सप्रेसवे है उसे बनाया गया है, आप देखेंगे इसको। इसमें आगे जाके अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे इस UER2 से बहादुरगढ़ के लिए हम अपने को कनेक्ट करेंगे। जो बहादुरगढ़ की कनेक्टिविटी है वो भी कैसे इजी रहने वाली है, आसान होनी है इस UER2 के थ्रू। आइए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अपने इस जर्नी में। फ्रेंड्स सामने जो अभी हम एग्जिट देख रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ये दिचाऊ एनक्लेव के लिए एग्जिट दिया गया है। यहाँ से आप यदि एग्जिट होते हैं तो दिचाऊ जो विलेज है, दिचाऊ कला विलेज है उसके लिए आप एग्जिट होते हैं और यहाँ से सीधे की तरफ बढ़ते हैं तो हम मुंडका के लिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे सामने की तरफ हम देखेंगे एक फ्लाईओवर आपको दिख रहा होगा जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये जो कनेक्टिविटी है फ्रेंड्स ये बहादुरगढ़ के लिए दिया गया है। यदि हमें यहाँ से बहादुरगढ़ को कनेक्ट करना हो तो इस UER2 के थ्रू हम बहादुरगढ़ को कनेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है वो बहादुरगढ़ से आने वाले ट्रेवलर्स के लिए है। वो यदि बहादुरगढ़ से आते हैं तो UER2 पे इस तरीके से वो आके कनेक्ट होंगे। अभी हम यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पे डाउन हो रहा है, फिर आगे जाके ये अप होगा। आपको मैं दिखाऊं यदि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यदि मैं दिखा पाऊँ आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो मैं दिखाऊंगा ये बहादुरगढ़ के लिए कनेक्टिविटी है जो आपको दिखाऊं। थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा जूम करके। ये जो कनेक्टिविटी है ये बहादुरगढ़ के लिए दी गई है, जो बहादुरगढ़ के लिए ये रास्ता जा रहा है। और सीधे यदि हम जाएंगे
तो हम मुंडका के लिए, जैसा मैंने बताया था, आपको जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे राइट हैंड साइड पे जो बापरोला विलेज है उसका एरिया आ गया है। तो आप समझें कि एक ज़माने में जब ये कनेक्टिविटी नहीं थी, इन सारे एरिया को कनेक्ट करना, एक्सेस करना कितना मुश्किल रहता होगा। और इस एक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने से आसपास के जितने भी डेवलपमेंट है, जितने भी एरिया हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो वैल्यू है, वो किस हद तक, किस तरह से बन गई है और बढ़ रही है। अभी आगे मेरे जो राइट हैंड साइड पे लोकनायकपुरम जगह है वो दिखाई देगा, जिसे कभी डीडीए ने डेवलप किया था। जो डीडीए के फ्लैट्स वहाँ पे बने हुए हैं, आप सोचिए आज से पहले इस लोकेशन को एक्सेस करना कितना मुश्किल रहता होगा। इस UER2 के बन जाने से इस एरिया को जो एक्सेस करना है वो कितना आसान रहना है। जैसे लोकनायकपुरम है, ये एरिया आता है जो हमारे राइट हैंड साइड पे है। तो अभी आप देखेंगे हमारे सामने आगे की तरफ एक नया हाई राइज जो डेवलपमेंट है वो भी आपको दिखाई देगा। ये जो हाई राइज डेवलपमेंट है वो भी डीडीए के द्वारा ही बनाया गया है, किया गया है। आप देखेंगे कि जिस अपार्टमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, आप ये सोच के देखें कि इस डेवलपमेंट से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से जो इस अपार्टमेंट की वैल्यू है, जो इस लोकेशन की वैल्यू है, वो किस हद तक बढ़ गई है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, वो अपने आप में अपने आसपास के एरिया के लिए जो है वो ग्रोथ मूविंग फैक्टर का काम करता है। वो एक पुश बटन का काम करता है उस एरिया के ग्रोथ के लिए। तो अभी हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मुंडका की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि ये जो एक पुरानी सी कंस्ट्रक्शन इसके साथ में नीचे दिख रही है, आज से पहले इस कंस्ट्रक्शन को, इस अपार्टमेंट को कोई भी इन्वेस्टर, एंड यूजर इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन आज इसकी भी वैल्यू बढ़ गई है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे यदि मैं एरिया दिखाऊं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो एरिया है ये हिरनकुदना विलेज आता है। तो आप सोचें कि इस विलेज की भी जो वैल्यू है वो आज की डेट में कितनी बढ़ गई है इसकी कनेक्टिविटी की वजह से, जो ये हिरनकुदना विलेज है। अब मैं इस लोकेशन पे हूँ कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये हिरनकुदना विलेज है और राइट हैंड साइड पे जो लोकनायकपुरम है वो लोकनायकपुरम का एरिया आता है। आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा, इस जगह पे डीडीए ने आज से करीब 20 साल पहले अपना अपार्टमेंट बना के लोगों को दिया था, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो लो राइज फ्लोर्स जो अपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं, ये डीडीए के द्वारा बनाया हुआ अपार्टमेंट है। आज इनकी भी जो वैल्यू है वो इस हद तक बढ़ गई है कि हम और आप एक अंदाजा लगाना मुश्किल है। आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम मुंडका की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपनी जो इस UER2 पे जो टोल प्लाजा है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस टोल प्लाजा के बारे में भी मैं आपके साथ जानकारी जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे राइट हैंड साइड पे ये बक्करवाला विलेज आता है, जिसका एरिया है, आप ये देखेंगे, ये बक्करवाला एरिया है, ये बक्करवाला एरिया का विलेज है। यहाँ पे जो मकान वगैरह बने हुए दिख रहे होंगे आपको, ये बक्करवाला विलेज आता है। तो आप सोचिए कि ये इन सारे एरियो में जो आज की डेट में ग्रोथ है वो किस हद तक पहुँच गई है। आपको मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ। हमारे सामने अब बहुत जल्दी जो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का टोल प्लाजा है वो आने वाला है, उस टोल प्लाजा को भी हम देखेंगे। और ये जो टोल प्लाजा है, ये टोल प्लाजा भी मानव रहित टोल प्लाजा बनने वाला है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे कोई भी टोल कलेक्शन बूथ नहीं रहने वाला है। इसकी भी जो कनेक्टिविटी है वो सीधा हमारे गाड़ी के GPS सिस्टम के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट रहना है। जितने किलोमीटर हम इस UER2 को एक्सेस करेंगे, बस उतने ही किलोमीटर तक का हमारा जो टोल है वो कटना है। और ये जो टोल प्लाजा है
ये 24 लेन का टोल प्लाजा है, तो काफ़ी वाइड टोल प्लाजा है यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे कोई भी ऐसी परेशानी हमें नहीं देखने को मिलेगी जो कि ट्रैफिक जैम की समस्या बनती हो। अभी आगे की तरफ यदि मैं दिखाऊं, जैसे हम इस टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे, हमारे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे पहले से बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है वो लगे हुए हैं, जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग समय पे देते रहते हैं और काफ़ी सारे रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से मैं देखूंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो एरिया है ये वो एरिया है, उस जगह पे हम पहुंच गए हैं कि जहां पे हमारे दोनों तरफ मुंडका का इंडस्ट्रियल एरिया है। अब मैं आपको ये छोटा सा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से आगे की तरफ यदि हम चंडीगढ़ के लिए जाना चाहें तो ये वो रास्ता है जो अभी फिलहाल बंद किया हुआ है, जिससे हम चंडीगढ़ के लिए कनेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया था कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, थोड़ी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे जो अभी कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से वो अभी कनेक्टेड नहीं है। तो अभी हम यहाँ से आगे आपको लेके चलता हूँ मुंडका का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक के लिए। ये आप देखेंगे, ये यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड भी लगा हुआ है KCPL का, जो इस पार्ट का कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है, और इसको अभी बंद किया हुआ है रास्ता। थोड़ा बहुत काम रह रहा है, उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक ये जो काम है वो पूरा कर लिया जाएगा और हमारे आपके जैसे लोगों के लिए ये रास्ता ओपन कर दिया जाएगा। अभी इसके ऊपर न जाके इसके नीचे से मैं आपको लेके चल रहा हूँ, जो मुंडका का मेट्रो स्टेशन है उसके लिए जो इंद्रलोक से बहादुरगढ़ को कनेक्ट करने वाली मेट्रो लाइन है उस तरफ लेके चल रहा हूँ, उस तक लेके चल रहा हूँ। और अपनी जो जर्नी है मैं इस लोकेशन पे आके एंड करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट जो है वो चल रहा है। आपको अभी तक मैंने दिखाया इनफैक्ट कि ये जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से है। हमारा जो UER पार्ट 2 का टूर पार्ट 2 जो है वो मैंने दिखाया आपको। ये आप देखेंगे, अभी हम फ्लाईओवर पे न जाके फ्लाईओवर के नीचे से जो रास्ता है उस पे चल रहे हैं। हमारे सामने की तरफ आपको यदि दिखाई दे रहा हो तो मुंडका का मेट्रो स्टेशन है, जो मैं मेट्रो स्टेशन तक लेके जाके आपको दिखाऊंगा। तो चाहे मेट्रो की कनेक्टिविटी हो या फिर रोड की कनेक्टिविटी हो, एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये किसी भी एरिया के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ मूवर फैक्टर का काम करती है, जो इन सारे एरियो के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने किया भी है। फ्रेंड्स, ये देखें आप, ये जो काम है वो बहुत ज़ोरों से चल रहा है और आप देखेंगे जो डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और बहुत ज़्यादा काम बाकी भी नहीं है इस पे जो करने को है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा हम जान और समझ भी रहे हैं, इस महीने के लास्ट तक ये UER 2 जो है वो ओपन किया जाएगा। और ये जो पार्ट है जिस कंपनी के पास है इसका कंस्ट्रक्शन, वो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट ऑफिस है, जो कृष्णा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम कर रही है कंपनी। इस पार्ट को वो डेवलप कर रही है और यही वो पार्ट है जिसपे थोड़ा बहुत काम अभी बाकी रह रहा है। बाकी जो काम है दूसरे हिस्से का वो पूरा कर लिया गया है। अभी जिस लोकेशन पे हम हैं ये मुंडका का वो लोकेशन है जहाँ पे मुंडका का मेट्रो डिपो है, वो आपको दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ा जूम करके आपको दिखाया जाए। ये वो जगह है जहाँ पे मुंडका का मेट्रो डिपो है। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ पे हम अपनी पार्ट 2 जर्नी को विराम देंगे। फ्रेंड्स, अभी जिस लोकेशन पे मैं हूँ, हमारे सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ तो इससे जो राइट हैंड साइड की तरफ आप यदि जाएंगे तो नागलोई और पंजाबी बाग के लिए कनेक्ट करेंगे। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप जाएंगे तो बहादुरगढ़ के लिए कनेक्ट करेंगे और मेरे
ठीक पीछे आप यदि देखेंगे तो जहां से हम अभी आए हैं नजफगढ़ की तरफ से, वहां के लिए जाएंगे। इसके ठीक सामने उस तरफ जो इसका टोल प्लाजा है वो है, जो मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाया। और ये राइट हैंड साइड पे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये DMRC का डिपो है, वो है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको हमारा जो ये प्रयास है UER2 के विजिट पार्ट 2 का, वो आपको पसंद आया होगा। और आप इसी तरीके से अपना प्यार, स्नेह और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखेंगे। अपने अगले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इससे आगे की जो कनेक्टिविटी है, जो अलीपुर तक की है, जो नेशनल हाईवे 44 तक की है, वो किस तरह से रहने वाली है, आगे क्या डेवलप हो चुका है, किस तरह से डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या क्या चीज़ें हो चुकी है, आसपास के एरिया में क्या है, आसपास की जो लोकेलिटी है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और यदि फर्स्ट टाइम आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के जो इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आप तक समय से पहुंचते रहे। तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको यहां से आगे की तरफ ले चलूंगा, जो हमारा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 पार्ट 3 रहने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अपने पार्ट 3 के वीडियो में, अपने पार्ट 3 के जर्नी में, जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।